साथियों, मैं सतीश जायसवाल बहुजन महानायक मिशन का तीसरा एपिसोड देख रहे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करते हुए सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सरदार भगत सिंह, जय बहुजन महानायक करता हूँ। साथियों, चैनल बनाने का उद्देश्य शोषण, दमन, उत्पीड़न, अंधविश्वास, पाखंडवाद के विरुद्ध प्रगतिशील वैज्ञानिक विचारों को और शोषित समाज के लिए लड़ने वाले महापुरुषों के ज्ञान और देश दुनिया के इतिहास से आपको परिचित कराना है। साथियों, दूसरे एपिसोड में शोषक और शोषित दो वर्गों के बीच में चर्चा की गई। दुनिया दो वर्गों में विभक्त है, शोषित वर्ग और शोषक वर्ग। कुछ लोग बढ़ गए, बढ़ते चले गए, वो सब शोषक वर्ग के रूप में स्थापित हुए। कुछ लोग पिछड़ गए, पिछड़ते चले गए, वो शोषित वर्ग के रूप में स्थापित हुए। शोषक वर्ग का धन, धरती, खान खदान, शिक्षा, उत्पादन के साधनों पर कब्जा होता है। समाज में जो भी ज्ञान आता है वो सबसे पहले उस पर अधिकार शोषक वर्ग का होता है। शोषक वर्ग शोषित वर्ग को शिक्षित नहीं होने देना चाहता है ताकि उसका शोषण वो आसानी से कर सके। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी ज्ञान होना जरूरी है। जैसे किसी भाषा को सीखने के लिए न्यूनतम उस भाषा के वर्ण को तो आपको पहचानना ही पड़ेगा, न्यूनतम उस भाषा के अक्षर का ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए। उसी तरीके से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी ज्ञान की ज़रूरत होती है। यह ज्ञान मिलेगा कहाँ? समाज में जो ज्ञान आया उस पर शोषक वर्ग का कब्जा हो गया। शोषित समाज के उन महापुरुषों ने जो शोषक वर्ग से लड़कर उनके साजिश का पर्दाफाश किया है, उन्हीं महापुरुषों का ज्ञान ही आपके ज्ञान की पूंजी है। उन महापुरुषों का ज्ञान अर्जित करके, उन महापुरुषों के ज्ञान की रोशनी में शोषक वर्ग के साजिश का पर्दाफाश करके, उससे लड़ करके अपने हक को हासिल करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। साथियों, आदमी को सबसे ज़्यादा इस प्रकृति ने अचंभित किया है। इस प्रकृति को न समझ पाने के कारण संशय, भ्रम और तमाम तरीके का अंधविश्वास समाज में फैलता चला गया। साथियों, अपने दुखों का कारण न जान पाने के कारण जनता पूजा, भंडारा, ओझा सोखा, जंत्र मंत्र के चक्कर में पड़कर अपना धन लुटाती रही। इस तीसरे एपिसोड में शोषित वर्ग के महान तर्कशास्त्री, महान वैचारिक क्रांतिकारी गौतम बुद्ध जी का इस प्रकृति के विषय पर क्या विचार था, आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध जी का क्या विचार था, इसको मैं रखने का प्रयास करूँगा। बुद्ध धर्म पाली भाषा में लिखा गया था। उस समय पाली भाषा का प्रचार था। पाली भाषा अब आम भाषा नहीं है, लोग इसको नहीं समझ सकते हैं। विनीत विक्रम बौद्ध जी ने बुद्ध साहित्य को, बुद्ध की बातों को अवधी भाषा में बुद्ध चरित चंद्रोदय के रूप में एक काव्य लिखा है। उसमें ये प्रसंग आया है, प्रकृति के विषय में एक वशिष्ठ नामक ब्राह्मण से इस प्रकृति पर बुद्ध जी का तर्क हुआ है। वह प्रसंग मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। धम्म प्रचार करत करुनेषु, जहाँ तहाँ बिहरहीं कौशल देशु। श्रामणेर कुछ
संग लगाए, एक बार मन सापुर आए। करुणेश्वर बुद्ध धर्म का प्रचार करते हुए कौशलपुर में यत्र तत्र विहार कर रहे थे। एक बार कुछ शिष्यों को साथ में लेकर मनसापुर नामक गांव में आए। अचिरवती सरी सुंदर पाई, ठहरे एक रुचिर अमराई। बाभन एक वशिष्ठक नाम, बास बनाई रहे तहीं ग्राम। अचिरवती नामक सुंदर नदी पार कर एक रमणीक आम्र वन में ठहर गए। वशिष्ठ नामक एक ब्राह्मण घर बनाकर उसी गांव में रहता था। लहि संवाद उमंग उरियावा, लहि संवाद उमंग उरियावा। ब्रह्मवाद पर वाद बढ़ावा, मोहि बतायनि ईश्वरवादी। गौतम बुद्ध अनीश्वरवादी। तथागत के आने का समाचार पाकर वह अपने हृदय में उमंगित होकर उनके पास आया और ईश्वर बात पर वाद विवाद करने लगा। वशिष्ठ ने कहा, मुझे ईश्वरवादियों ने बताया गौतम बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते हैं। हो ही न कोई कतहु करे तारू, तो पुनि कौन रचय संसारू। सूरज चाँद तराइन पाती, जीव चराचर भांति न भांति। अगर कहीं कोई सृष्टिकर्ता न हो तो संसार को कौन बनाए। यहाँ सूरज है, चाँद हैं, तारों की कतार है, तरह तरह के चराचर जीव जंतु हैं। बेल बिटा बहु लोक लखानी, कीट पतंग न जाई बखानी। वशिष्ठ कह रहा है कि आखिर सृष्टिकर्ता कोई नहीं है तो संसार को किसने बनाया है। सूरज है, चांद है, तारों की कतारें हैं, तरह तरह के चराचर जीव हैं। और क्या कह रहा है, बियल बिटाप बहु लोक लखानी, कीट पतंग न जाहि बखानी। कीन्ह सिको अस दुस कर करमु, गौतमी खोली बतावहु मरमु। संसार में अनेक वृक्ष और लताएं दिखाई देती हैं। अनेक प्रकार के कीड़ मकोड़े जीव जंतु हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो इनको बनाने का कठिन कार्य किसने किया। हे गौतम, तुम सब रहस्य मुझे खोल कर बताओ। बोली उठे मुनि देव सुनी, बाद न ठाहु ठान। जो कुछ कहा हूँ वशिष्ठ तुम, मानहु बात प्रमाण। यह बात सुन करके मुनिदेव बोले, मैं व्यर्थ हठ नहीं करता। हे वशिष्ठ, जो कुछ तुम बोल रहे हो मैं तुम्हारी बात को सच मान लेता हूँ। विश्व मनोरम मोमन भावा, किनता तन ते ब्रह्म बनावा। अवनी आकाश पवन जल आगी, पंच प्रणीत जगत जहाँ लागी। यह सुंदर संसार मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसे ईश्वर ने किन तत्वों से बनाया।
तब वशिष्ठ ने कहा, बुद्ध ने पूछा कि यह सुंदर संसार मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसे ईश्वर ने किन तत्वों से बनाया है? तब वशिष्ठ ने कहा, अमनि आकाश पवन जल आगी, पंच प्रणीत जगत जहाँ लागी। पृथ्वी, आकाश, हवा, पानी और आग, इन पांचों तत्वों से बनाया गया है। बुद्ध जी पूछते हैं, पांचहु तत्व बन्यो जग जीने ते, बन्यो की ब्रह्म शरीर हूँ तीन ते। बुद्ध जी ने कहा कि जिन पांचों तत्व से सृष्टि बनाई गई है, ब्रह्मा का शरीर भी इन पांच तत्वों से बना हुआ है। ब्रह्म अभौतिक आप अकेले, कौन हूँ तत्व न तह मह मेले। वशिष्ठ कह रहा है, ईश्वर अभौतिक है, वह अपने आप में अकेला है, उसमें कोई तत्व नहीं मिले हुए हैं। रचना ईश जगत जो लागी, रचना ईश जगत जब लागी, किमि कहाँ काह रहो तब लागी। फिर बुद्ध जी ने पूछा कि जब तक ईश्वर ने इस संसार की रचना नहीं की थी, तब तक क्या था, कहाँ था और कैसे था? तब वशिष्ठ कह रहा है, रचसि माहेश्वर सृष्टि न जौलो, सोई रहो कछु और न तोलो। वशिष्ठ कह रहा है कि जब तक महान ईश्वर ने सृष्टि की रचना नहीं की थी, तब तक सिर्फ वही था और कहीं कुछ नहीं था। बुद्ध जी कह रहे हैं, तो कहाँ पायसी माल मसाला, जाते रचसी जगत जंजाला। बुद्ध जी कह रहे हैं कि जब सृष्टि रचना से पहले कहीं कुछ नहीं था, तो ईश्वर ने वह सब साज सामान कहाँ से लाया जिसने उसने सृष्टि की रचना की, जिसने उसने जगत जंजाल बना डाला। जिस जगत जंजाल को बना डाला, उसको बनाने के लिए इस साज सामान पदार्थ को कहाँ से लाया? सृष्टि सृजन हित, वशिष्ठ बोल रहा है, सृष्टि सृजन हित तत्व सबाई, सुन ते हरि लीनी बनाई। तब वशिष्ठ कह रहा है कि सृष्टि रचना के लिए ईश्वर ने शून्य से ही सब चीज प्राप्त कर लिया, कुछ नहीं से सब कुछ प्राप्त कर लिया। अटल अमोघ नियम महिमाहि, अटल अमोघ नियम महिमाहि, बिन कछु मित्र बनै कछु नाही, बिनि कछु मित्र बनै कछु नाही, जो सब सुन रहो सब ओरा, कहीं विधितात रचसी बड़े जोरा, कहीं विधितात रचसी बड़े जोरा। बुद्ध जी कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, संसार में यह अटल और अकाट्य नियम है कि जब तक कुछ नहीं है तब तक कुछ नहीं बनाया जा सकता है। जब सब ओर शून्य ही था, तो ईश्वर ने बलपूर्वक तत्व कैसे बना लिए? कीन मनोरथ ब्रह्म मन, तो कुछ देरी न लागी, तात ही प्रगटे तत्व सब, किम ईधन से आगी। वशिष्ठ ने कहा, जब ईश्वर ने अपने मन में सृष्टि रचना करने की इच्छा की, तो फिर देर नहीं लगा।
उस ईश्वर से ही सब तत्व इस प्रकार प्रकट हो गए जिस प्रकार ईंधन से आग पैदा हो जाता है। सो मुनि बोले उठे मुनि नाहूँ, वादि कुतर्क किए नहीं लाहू, तत्व रहित तुम ब्रह्म बताए, तामह तत्व कहाँ से आए, तामह तत्व कहाँ से आए। यह सुनकर मुनिराज ने कहा, व्यर्थ कुतर्क करने से कोई फायदा, तुम ईश्वर को पहले ही तत्व रहित बता चुके हो, तो फिर उसमें तत्व कहाँ से आ गए। मौन भयो सुने बोली न पावा, उतर न पाए पसी नहीं आवा, छटपटाई लही छेद न छन्ना, छटपटाई लही छेद न छन्ना, मानहु मुँह से फंस्यो मुझसे फन्ना। जब वशिष्ठ मौन हो गया, तब वशिष्ठ मौन हो गया, कुछ बोल नहीं पाया, उससे उत्तर न आकर पसीना आ गया, छन्ने से बाहर न निकल पाने के लिए कोई छेद न पाकर इस प्रकार छटपटाने लगा जैसे कोई चूहा मुसदानी में फंस गया हो। तो साथियों, आज से 2500 वर्ष पहले बुद्ध जी का तर्क कितना शार्प था, जबकि उस समय प्रकृति को जानने का कोई साधन संसाधन, कोई उपकरण नहीं था, लेकिन उनका तर्क जो है आज भी प्रासंगिक है। साथियों, एक नियम है, द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मैटर, द्रव्य की अविनाशता का नियम, जिसे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि दुनिया में न कोई पदार्थ बनाया जा सकता है और न पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है। माने अगर आप 5 किलोग्राम पानी उबालते हैं और उस भाप को इकट्ठा कर ले, फिर 5 किलोग्राम पानी मिल जाएगा। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगर लोहे को आप भाप बनाना चाहें तो लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोहा भाप बन जाएगा और उस भाप को आप प्राप्त करके फिर लोहा प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, पदार्थ का रूप तो बदला जा सकता है, तत्व जो है मिल करके नए नए पदार्थ तो बनाते हैं। जिस तरीके से अंग्रेजी में 26 अल्फ़ाबेट हैं, 26 अक्षर हैं और उससे करोड़ों किताब लिखी गई हैं और कोई शब्द किसी शब्द से जल्दी मिलता नहीं है। आदमी के अंगूठे का निशान दूसरे के अंगूठे के निशान से नहीं मिलता है, जबकि रेखा ही है, लेकिन करोड़ों लोगों की रेखाओं में अंतर है। उसी तरीके से तमाम तत्व मिल करके नया नया पदार्थ बनाते रहते हैं। न तत्व को बनाया जा सकता है और न नष्ट ही किया जा सकता है। इसे द्रव्य की अविनाशता का नियम कहते हैं। ये चीज़ सिद्ध हो चुका है। तो साथियों, ये चीज़ स्पष्ट है, तत्व बनाया नहीं जा सकता, न तत्व को नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसके रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। तो साथियों, यह स्पष्ट है कि सृष्टि बनाई नहीं गई है, यह पूरा ब्रह्मांड था, सिर्फ इसका विकास हुआ है और लगातार आज भी इसका विकास हो रहा है। तो साथियों, ये मेरा तीसरा एपिसोड है और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस तीसरे एपिसोड से आपसे विदा लेते हुए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सरदार भगत सिंह, जय बहुजन महानायक करते हुए विदा लेता हूँ।